हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 में क्या देखने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन। क्या देखने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन, जिसमें हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे स्टोरी को क्या देखेंगे, एक शॉर्ट में देखेंगे। क्या देखेंगे, शॉर्ट में पूरा देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या शॉर्ट में क्या देखने जा रहे हैं, क्लास 12 का फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 का स्टोरी, जिसमें क्या है, द लास्ट लेसन, जिसमें क्या है, जिसमें हम लोग का है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि द राइटर अल्फोंस डाउट द लेसन, क्या, द राइटर मतलब लेखक, द लेखक अल्फोंस डाउट हैज explained this story about the freedom of language। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फुल स्टॉप, जिसमें क्या बोल रहा है कि राइटर है, एक राइटर है, क्या चाहिए, अल्फोंस डाउट। किसका राइटर है, द लास्ट लेसन का राइटर कौन है, अल्फोंस डाउट, जो क्या किया है, जो इस कहानी को क्या चाहिए, जो इस कहानी को एक्सप्लेन किया है। क्या किया है, एक्सप्लेन किया गया, तो बताया है, या तो एक्सप्लेन किया गया मतलब उसको क्या गया, उसको एक्सप्लेन चर्चा किया गया, उसको चर्चा किया गया था, उसको डिफाइन किया गया है, उसको ज्ञात, उसको क्या किया, लिखा है। जो क्या लिखा है, किसके ऊपर लिखा है, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज करने का क्या अर्थ है, भाषा का आज़ादी, जिसमें फ्रीडम मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र, क्या हो गया, स्वतंत्र ऑफ लैंग्वेज, भाषा की आज़ादी, जिस जो क्या चीज़ में लिखे, जो लिखे हैं भाषा के आज़ादी के ऊपर, क्या लिखे हैं, उन्होंने लिखे हैं कि, जिसमें लिखे हैं इनविच, जिसमें लिखे हैं कि इनविच फ्रेंच, जिसमें इनविच मीन्स क्या हो गया, जिसमें फ्रेंच नेम स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि जिसमें एक फ्रेंच नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पर टी होगा हम लोग का, स्टूडेंट फ्रेंच नेम स्टूडेंट, जिसमें एक फ्रेंच नेम स्टूडेंट है, एंड फ्रेंच नेम स्टूडेंट डिड नॉट वांट टू गो स्कूल दैट डे। क्या बोल रहा है कि एक फ्रेंच नेम स्टूडेंट है, जो क्या कर रहा है कि वह स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, वह उस दिन स्कूल जाना नहीं चाह रहा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हिज टीचर, उसके टीचर कौन है, उसके टीचर हो जाएंगे यहाँ पर हम लोग का, उनके टीचर हैं एम हेमेल के, कौन है उनके टीचर, उनके टीचर हैं एम हेमेल, उनके टीचर, बिकॉज ऑफ हिज टीचर एम हेमेल गिव हिम मतलब उसे क्या किया है, उनके टीचर ने उनको दिया है, क्या, होमवर्क दिया, क्या दिया गया है, होमवर्क दिया है, किसके ऊपर, वो क्या बोल रहा है, होमवर्क दिया है किस पर, वन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, किसके ऊपर दिया है, उसको होमवर्क क्या दिया गया है, रूल ऑफ पार्टिसिपल, बट फ्रेंच हैड नॉट कंप्लीटेड इट। और फ्रांस क्या किया है, फ्रेंच जो नाम स्टूडेंट है वो क्या किया है, वह होमवर्क पूरा नहीं किया है, इसलिए सो ही डिसाइडेड टू पास दियर होल डे इन फॉरेस्ट। क्या बोल रहा है कि, और वह यह निर्णय करता है कि वह अपना पूरा दिन क्या करेगा, जंगल में बिताएगा, क्या करेगा, जंगल में बिताएगा, बट आफ्टर सम टाइम, यहाँ आफ्टर डबल हो गया है, देन हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, और लेकिन कुछ समय के बाद, आफ्टर लुकिंग इनिमी सोल्जर, जब क्या करता है, इन फॉरेस्ट, क्या करता है कि कुछ समय के बाद वह क्या कर देखता है, इनिमी सोल्जर मतलब किसी दूसरे देश का, इनिमी मतलब हो गया दुश्मन, सोल्जर मतलब हो गया फौजी, या तो जो देश के लिए लड़ता है उसे क्या बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं, जो क्या होता है, इनिमी सोल्जर को दिखता है, और ही स्कैर्ड, और वह क्या करता है, वह डर जाता है, और वह डिसाइड करता है कि अब मैं स्कूल जाऊंगा। ही डिसाइडेड टू गो स्कूल, बट आफ्टर रीचिंग द स्कूल, और क्या करता है
कि वह डिसाइड क्या किया कि मैं स्कूल जाऊंगा। और बट आफ्टर रीचिंग द स्कूल, जब वो और क्या करता है, वह स्कूल पहुंचने के बाद क्या होता है कि स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल रीचिंग स्कूल ही फाउंड मेनी चेंज्ड इनटू स्कूल, और वो क्या पाता है कि स्कूल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसमें कि जैसे क्या था, जिसमें हम लोग का पहला था कीवर्ड स्कूल पूरा डीप साइलेंट था, लाइक संडे मॉर्निंग, क्या हो कि जैसे क्या रविवार का सुबह हो। टीचर वाज इन न्यू ड्रेस, और टीचर क्या था, टीचर अपने नए वस्त्र पहने हुए थे। एंड सम वर्ल्ड विलेजर हैड कम एंड सीट लास्ट बेंच इन द क्लासरूम, और क्या था कि कुछ गांव के वर्ल्ड मतलब हो गया बूढ़े लोग, विलेजर मतलब गांव वालों, कुछ बूढ़े गांव वाले आए हुए थे, और जो क्लासरूम के अंत में बैठे हुए थे, क्लासरूम सबसे पीछे बेंच पर बैठे हुए थे। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच वाज क्या था, यह देखकर क्या था, वह शॉक था कि सी दिस, ये सब देखकर फ्रेंच क्या था, शॉक था। देन उसे तब पता चलता है उसके बाद क्या हो रहा है कि द रीजन ऑफ ऑल चेंजेस थ्रू हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा उसे पता चलता है क्या चीज़, ये सब सभी चेंज का किसके द्वारा, उसके टीचर के द्वारा पता चलता है क्या चीज़, या सभी परिवर्तन के। ड्यू टू वॉर इम्पोज जर्मन लैंग्वेज, क्या बोल रहा है कि ड्यू टू वॉर इम्पोज जर्मन लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच क्या बोल रहा है कि फ्रेंच में यहाँ पर फ्रेंच नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेगा, फ्रांस होगा, क्या होगा, फ्रांस, FRANC, क्या होगा, फ्रांस क्या होगा, फ्रांस, क्योंकि उसके टीचर के द्वारा क्या पता चलता है, उसके टीचर के द्वारा पता चलता है कि क्या बोल रहा है, ड्यू टू वॉर इम्पोजिंग जर्मन लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच, क्योंकि क्या था कि वॉर के दौरान क्या बोल रहा था, वॉर के दौरान क्या किया गया था कि जर्मन लैंग्वेज को इम्पोजिंग मतलब क्या गया, थोपना। थोपने का अर्थ क्या है, यहाँ पर थोपने का अर्थ यहाँ पर है कि फ्रेंच में जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला गया है, थोपना, क्या बोलना है, थोपना, क्या बोला गया, थोपना। तो ड्यू टू वॉर इम्पोजिंग जर्मन लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच में क्या चाहिए, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना। देन उसे क्या पता चलता है कि फ्रेंच में अब क्या पढ़ाना है, जर्मन लैंग्वेज। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, जर्मन लैंग्वेज वन द फ्रांस के ऊपर क्या गया थोपा गया था कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना। एंड एवरीबॉडी लुक्ड सैड, जहाँ पर क्या सभी लोग दुखी दिख रहे थे, क्या दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। वहाँ पर क्या सभी लोग दुखी दिख रहे थे। बिकॉज ऑफ एम हेमेल वेंट टू लीव द स्कूल, बिकॉज ऑफ क्या, एम हेमेल स्कूल छोड़ के जा रहे थे, लीव द स्कूल, क्यों वह सभी लोग दुखी क्यों थे, क्योंकि एम हेमेल स्कूल छोड़कर जा रहे थे। एंड एम हेमेल स्पोक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्या बोल रहे थे, फ्रेंच, यहाँ पर इज की जगह पर वॉज होगा, क्या पर फ्रेंच लैंग्वेज वॉज इज, क्या बोल रहा था कि क्या बोले थे, एम हेमेल स्पोक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोले थे, एम हेमेल जो हमारे टीचर थे, किसका, फ्रेंच का जो टीचर थे, वो क्या बोले थे कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्या बोल रहे हैं कि वह जो फ्रेंच भाषा है वह दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर भाषा है। सो इसलिए वी शुड प्राउड वन सेल्फ, इसलिए हमें प्राउडफुल करना चाहिए स्वयं पर क्या प्राउडफुल करना चाहिए। एंड गिव लास्ट लेसन, और उन्होंने क्या दिया गया था, और उन्होंने गिव लास्ट लेसन, और उन्होंने फिर जब स्कूल छोड़ के जाने से पहले क्या एक लास्ट लेसन दिए थे, वी ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस कहने का क्या अर्थ है, वीवा ला फ्रांस कहने का अर्थ है कि फ्रांस अमर रहे, क्या फ्रांस अमर रहे। एट एंड अंत में क्या, एट लास्ट ऑल पीपल गिव क्या बोल रहा है कि ऑल पीपल गेव टीयरफुल
फेयरवेल टू द टीचर एम. और अंत में क्या हुए कि सभी लोग ऑल पीपल गिव टीयरफुल, टीयर मतलब हुए आंसुओं के साथ, फेयरवेल टू द एम. टू द टीचर एम. तो ये क्या हो गया, हम लोग का हो गया कहानी दी एंड। कहानी दी एंड करने का तो क्या बोल रहा था इस कहानी में, इस कहानी को एक बार हम लोग एक बार शुरू से फिर से समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। देन क्या बोल रहा है कि साथ ही साथ में बार हम लोग को समझाते जाएंगे। देन क्या बोल रहा है कि एक राइटर हैं, कौन, उनका नाम क्या है, अल्फोंस डाउट। अल्फोंस डाउट से कौन, द लास्ट लेसन के राइटर, लेखक। ही एक्सप्लेन द स्टोरी अबाउट द फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। जो क्या किए हैं, जो क्या चीज़ के बारे में लिखे हैं, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज के बारे में लिखे हैं। जिसमें एक फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट होता है, जो स्कूल जाना नहीं चाहता है। वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उनके टीचर एम उसको एक होमवर्क दिया था। क्या, उसके टीचर उसे क्या दिया था, होमवर्क दिया था। क्या दिया था, होमवर्क दिया था। उसके टीचर उन्हें क्या दिया था, होमवर्क दिया था। गिव होमवर्क, वन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, किस पर, वन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। वो किस पे दिया था, रूल ऑफ पार्टिसिपल पर उसको क्या दिया गया था, होमवर्क दिया गया था। जो फ्रांज ने क्या किया था, कंप्लीट नहीं किया था, जिसके कारण वह क्या नहीं जाना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। और वह निर्णय करता है कि मैं अपना पूरा दिन किसमें पास करूँगा, और वह निर्णय लेता है कि ही डिसाइडेड टू क्या वहाँ पर है हम लोग का है ही डिसाइडेड टू पास द ईयर होल डे इन फॉरेस्ट। क्या बोल, उसने निर्णय लिया कि मैं अपना पूरा दिन जंगल में बिताऊंगा। आफ्टर सम टाइम लुकिंग एनिमी सोल्जर इन फॉरेस्ट। और कुछ समय के बाद जब वह क्या देखा, एनिमी सोल्जर को देखता है। एंड ही स्कैर्ड, और वह डर जाता है। एंड डिसाइडेड टू गो स्कूल, और वह फिर फैसला करता है कि मैं स्कूल जाऊंगा। आफ्टर रीचिंग द स्कूल करने का क्या अर्थ है कि स्कूल के पहुंचने का बाद क्या देखता है, ही फाउंड आफ्टर रीचिंग द स्कूल ही फाउंड मेनी चेंजेस इन स्कूल। और अब पहुंचने के बाद क्या देखता है कि वह बहुत सारे चेंज स्कूल में पाता है। जैसे चेंज कौन सी चेंज पाता है, जिससे चेंज उसको मिलता है, बहुत सारे चेंज पाता है। कौन सा, जैसे डीप साइलेंट लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे वह पाता है कि स्कूल पूरा शांत है, जैसे वहाँ पर कोई भी बच्चा ना हो। डीप साइलेंट मतलब सभी चुपचाप हो। टीचर वाज इन न्यू ड्रेस, और टीचर क्या है, नए ड्रेस पहने हुए। एंड सम वर्ल्ड विलेजर्स हैड कम एंड सीट लास्ट बेंच इन क्लासरूम। और कुछ बूढ़े लोग, गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, और कहाँ पर बैठे हुए, गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और कहाँ पर बैठे हुए, क्लास के लास्ट बेंच में बैठे हुए। एंड फ्रांज शॉक्ड, और फ्रांज क्या, यह देखकर शॉक हो जाता है, यह सभी देखकर शॉक हो जाता है। एंड the reason of all changing through his teacher, the all reason of changing through his teacher। क्या होता है कि सभी चेंज के बारे में किसके द्वारा पता चलता है, फ्रेंच को उसके टीचर के द्वारा पता चलता है। जिसमें क्या होता है, ड्यू टू इम्पोजिंग जर्मन लैंग्वेज। और यह क्या, पूरा चेंज होने का क्या अर्थ है, पूरा कि जब क्या हुआ था कि जर्मन और फ्रेंच के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो क्या हुआ कि जर्मन ने क्या किया था, उसको फ्रेंच पर क्या हुआ था, कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। और वह क्या सौंप दिया गया था, इम्पोज कर दिया, इम्पोज द जर्मन लैंग्वेज वन द फ्रांस की। यहाँ पर होगा इन द फ्रांस में क्या कर दिया, फ्रांस को सौंप दिया गया कि अब तुम अपने देश में कौन सा भाषा पढ़ाओगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाओगे। फ्रांस में तुमको क्या, कौन सा भाषा पढ़ाना है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना है। एंड और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सभी लोग क्या, दुखी दिख रहे थे। बिकॉज ऑफ एम हेमेल वेंट टू लीव द स्कूल, क्योंकि एम हेमेल स्कूल को छोड़कर जा रहे थे। एंड एम हेमेल स्पोक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमेल
फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ बोले। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोले थे? एम हेमेल स्पोक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सो वी शुड प्राउड वन सेल्फ। कि फ्रेंच लैंग्वेज विश्व का सबसे श्रेष्ठ भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है, इसीलिए हमें अपने भाषा पर गर्व होना चाहिए। एंड उसके बाद सो वी शुड प्राउड वन सेल्फ एंड गिव लास्ट लेसन। और वह क्या है, उन्होंने लास्ट लेसन दिया कि विवा ला, और उन्होंने यहाँ पर लास्ट ही राइट, यहाँ पर हो गया ही रोट ऑन द बोर्ड। वो उन्होंने क्या किया कि बोर्ड के ऊपर क्या लिखा? विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस करने का क्या अर्थ है कि फ्रांस अमर रहे। एंड क्या बोल रहा है? एट लास्ट ऑल द पीपल गेव टीयरफुली फेयरवेल। फेयर मतलब क्या? फेयरवेल मन करने का क्या अर्थ है? विदाई। क्या हो गया? विदाई। और फिर एमएमएल टीचर को क्या हुए? सभी आंसुओं के साथ विदा की। तो क्या हो गया हम लोग का? ये हम लोग का कहानी हो गया एंड। क्या हो गया? हो गया एंड। तो क्या हो गया हम लोग का? तो हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया चैप्टर नंबर 1, फ्लामिंगो का चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन।